एक चीज और पूछनी थी सर, लास्ट। सर वो डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे परफेक्टली बनता है? क्योंकि मैं ट्रेंड लाइंस बना लेता हूँ, कर लेता हूँ, पर ना वो डिमांड एंड सप्लाई जोन वो परफेक्ट, विक्स लेना है, विक्स नहीं लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, कई बार ना उस पे मास्टरी नहीं हो पा रही सर। उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करना बताया, दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ ड्रॉइंग डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमें अगर यहाँ पे अभी बनाना है, तो मुझे देखना है कि कितनी कैंडल्स जो है ना, कितनी कैंडल्स उस जगह पे आने के बाद क्लोज हो रही हैं या रिवर्स कर रही हैं। जितनी ज्यादा कैंडल्स होंगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है, क्योंकि प्राइस बार बार वहां से रिजेक्शन ले रही है। जब प्राइस बार बार किसी एक जगह से रिजेक्शन लेती है, तो इसका क्या मतलब है, वहां पे बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, जो जैसे ही वो मौका आता है वहां से एग्जिट करते हैं। और बार बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से उसको ढूंढते। तो मैं जनरली क्या होता है, जैसे अगर मुझे ये बनाना हो, आप, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे। अगर मैं बॉक्स किस में होता है, मेरे पास नीचे है ना, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक कैंडल, दो कैंडल, एक और तीसरी कैंडल भी है, यहाँ पे भी एक कैंडल है, लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है नीचे भी एक दो कैंडल्स आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा, अगर ये वाकई में मुझे और भी कैंडल्स दिख रही है नीचे, ठीक है, और बाकी कैंडल्स जो इस एरिया में क्लोज हो रही हैं। तो जितनी ज्यादा बार प्राइस वहां से रिजेक्शन लेगी, वो उतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनेगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू इट, है ना? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, पेवट पेवट पॉइंट आप खींच सकते हो, वो सब उन्हीं चीजों पे, उन्हीं लॉजिक्स पे काम करते हैं। ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जैसे हमने बताया कि आप वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो। वॉल्यूम प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप वाकई में डिमांड एंड सप्लाई जोन देखना चाहते हो, तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे एटीआर को यूज करते हैं, बहुत सारे लोग एटीआर को यूज करते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ पे आपका जो भी एटीआर है, उसके मल्टीपल्स पे लोग लाइन बनाते हैं। यानी कि अगर सपोज करो यहाँ पे आपका क्या एटीआर है, ठीक है, जैसे ये कैंडल है ना, हमने कोई कैंडल, यहाँ पे एटीआर है 42 रुपीज का। तो यहाँ पे इस कैंडल से 42 इंटू 2, 42 इंटू 3, 42 इंटू 4, बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के एंड को पकड़ो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हमने जैसे इसको थोड़ा सा नीचे किया ना, तो हमारे पास 4 कैंडल यहाँ आ गई, 3 कैंडल यहाँ आ गई, एक कैंडल यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो इसका इफेक्ट यहीं पे नहीं, बाद तक आता है, ठीक है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से उसने यहीं से रिजेक्शन ले रही है, इसी एरिया में कंसोलिडेट करती है प्राइस। यहाँ से देखो, ये तो हमने यहीं तक बनाया था, उसके बाद भी प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लिया। जब ये यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो इसी एरिया पे स्ट्रगल करके रिजेक्शन ले रही है। तो ये एरिया क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन बन गया। इससे आसान तरीका नहीं है, ये सबसे इफेक्टिव है ये जरूरी नहीं है, बट इससे आसान तरीका नहीं है। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर है, जो इंट्राडे वगैरह नहीं करते, ये बेस्ट तरीका है। कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि अगर वो वहां से ब्रेक करके जाएगा ना, तो आपको बता के जाएगा कि ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लूटो बन गया है, या फिर डाइवर्जेंस आ गया है, या फिर कुछ और आपको इवेंट दिखेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि आपको, ये एक तरीका है क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है। अब जब क्या होगा, आप इसको ऐसे प्लॉट करो, कौन सा चार्ट है, ये एफएल का चार्ट है। अब आप इसको यहाँ पे जब प्राइस नीचे आएगी ना, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस फिर से एक बार सपोर्ट लेगी जब भी इस लेवल पे आएगा, क्योंकि प्राइस ने पास्ट में भी ऐसा किया, और यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पास्ट में ऐसा कर चुका है। यहाँ पे रैंडमली नहीं प्राइस ने रिटर्न किया। आप सोच रहे हो यहाँ पे आया और यहीं से पलट गया, कोई ना कोई रीजन है जो हमें पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता। अब आप देखो, जब प्राइस पास में यहीं से देख लो, ये एरिया पूरा देख लो, कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे, कम से कम 20 कैंडल्स हैं, है ना? इस पूरे एरिया में 20 से भी ज्यादा होंगे। इसी एरिया से प्राइस बार बार, मल्टीपल टाइम। हाँ, बार बार रिजेक्शन लेता। देखो यहाँ से आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर इस एरिया से रिजेक्शन लिया, फिर सेकंड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया। उसके बाद जब आया फिर यहाँ लिया। तो यहाँ पे वो रैंडमली नहीं आ रही है,
तो ये आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज बन सकते हैं। आई मीन इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, लोग इस चीज को बताने के पैसे लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, लोग, मैंने कई वेबिनार्स देखे हैं लोगों के जो सिर्फ ये प्लॉट करना सिखाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कौन सा है। आप इसको ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो, और हो सकता है आप मुझसे ज्यादा इसमें समझ सको, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी कितना आप उसको कन्विक्शन के साथ ड्रॉ करते हो, प्लॉट करते हो। आप एक नया मेथड ढूंढ सकते हो सकता है आप इसको 2-3 चीजों के साथ मैच कर लो। तो बेसिकली मैं बताऊंगा सबसे आसान तरीका है, ट्राई करके देखो, तरीके और भी बहुत सारे हैं, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। थैंक यू सर। कपिल सर, एक इनका हैंड रेस किया विनोद जी को, और कुछ चैट्स भी आई हुई हैं। हाँ हाँ, सॉरी, मैं विनोद जी आप बोलो तब तक। हाँ हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने अपने एप्पल के चार्ट में भी बताया, आप अपने आपके वीडियो में बताया कि नई पोजीशन लिया है मैंने, और उसमें उसके बाद डाइवर्जन आता है, बेरिश डाइवर्जन, लेकिन आप एग्जिट नहीं करते हो क्योंकि उसके बाद में हिडन बुलिश डाइवर्जन आ रहा है। लेकिन सर हिडन बुलिश डाइवर्जन जो आ रहा है वो तो बाद में आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, देखो अब क्या होता है, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसका स्टॉप लॉस सपोज करो ये स्विंग लो है ना। हाँ सर। या फिर कोई आपका सपोज करते हैं हम यहाँ पे, आपका कोई ईएमए को लेके आपका जैसे मूविंग एवरेजेस है कोई, ठीक है, हम बाकी हटा देते हैं। जैसे सपोज करो आपका कोई ईएमए है जिसके ऊपर आपका वो है, कुछ लोग 50 पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि भाई मेरा जो है ना 100 का, अगर ये 100 से नीचे आए तो मैं निकल जाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। या फिर आपने बोला कि पिछला स्विंग लो जो है दैट इज माय स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस कुछ और है ना, जो कि बोल रहा है 2 into ATR अगर चला गया नीचे तो मैं निकल जाऊंगा, या मेरा 5% से नीचे गिरा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आप निकल जाओगे। तो आप यहाँ का भी वेट नहीं करोगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस है, तो आप यहीं पे निकल जाओगे कि डाइवर्जेंस आ गया। इस कैंडल के शेप से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डोजी बना है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, इसका लो टूटते मैं निकल जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं निकला, क्योंकि मेरा स्टॉक था और मैं अभी भी इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी में से कन्विंस्ड हूँ, तो आई स्टिल कीप इट इन माई वॉच लिस्ट। और जैसे यहाँ पे हिडन बनेगा मैं फिर घुस जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छा यहीं तक पलटा है, अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ये है और आप ना ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस नहीं रखते हो, यू आर फुली कन्विंस कि मैं स्विंग लोस पे, पिछले स्विंग लो पे ही स्टॉप लॉस है, तो आप देख सकते हो ना कहाँ से पलट रहा है, यहाँ से पलट रहा है, मैं नहीं निकलूंगा। जरूरी नहीं है, देखो आपके स्टॉप लॉस पे डिपेंड करता है, ये बाद में ही बनेगा, ये पहले नहीं बनेगा, ये यहाँ पे जाने के बाद आपका कंफर्म होगा। जैसे ये जो कैंडल है, पिछला कैंडल का हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ अब RSI ने टर्न ले लिया यहाँ से, तब कंफर्म होगा। तब तक तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको डेली ट्रेड नहीं करना है, जो सिर्फ अक्यूमुलेट कर रहा है चीजों को, है ना, ये स्टॉक को मैं सिर्फ खरीदे ही जाऊंगा, लेकिन अगर ये इससे नीचे चला गया इस स्विंग लो से, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मैं अब नहीं खरीदूंगा, मैं निकल जाऊंगा। अगर ये आपका स्टॉप लॉस है तो दिस विल गिव यू कन्विक्शन कि निकलने की जरूरत नहीं है। ओके सर। और सर आपके कुछ क्लासेस वगैरह अपने तो वीडियो डाले जिसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर, आपसे सीखना सिर्फ Q&A कर रहे हैं। हाँ सर। तो देखो क्लासेस का तो अभी मैंने ऐसा कभी कुछ प्लान नहीं किया, आप लोगों की अगर बहुत ऐसे होएगा तो वी विल प्लान, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है। अगर आप बाकी बेसिक सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, तो महेश जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जयपुर में इनका इंस्टीट्यूट है, तो वहां से आप सीख सकते हैं। वहां पे ऑप्शंस की भी क्लासेस हैं, और दे आर वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अगर आप इनका गूगल पे फीडबैक वगैरह देखो, पुराने स्टूडेंट से भी बात करो, आपको पता चलेगा कि दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन। सर सीखा तो सर बहुत कुछ है, क्लासेस भी हम लोगों ने मतलब मैंने किए हुए हैं, लेकिन सर आपको जो डाइवर्जन और डार्बॉक्स बॉक्स, उसका जो कंसेप्ट अपने जो फ्री यूट्यूब चैनल में दिया है, फ्री में जो दिया है ना सर, उससे पैसा बन रहा है। मतलब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है उसमें, 52 वीक हाई का जो डार्बॉक्स बॉक्स का थ्योरी है, उससे भी सर पैसा आ रहा है। तो मतलब विनोद जी इतने वीडियोस बनाए हमने, फिर भी आपको कंफ्यूजन है? मतलब नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर, कंफ्यूजन नहीं है।
देखो उस सर, कॉन्सेप्ट को अपन ने धीरे धीरे बिल्ड किया। पहले पहले मैंने आपको डार्बस बॉक्स समझाया कि डार्बस बॉक्स होता क्या है, ठीक है। फिर मैंने बताया मूविंग एवरेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ताकि एक बार में आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आदमी कह रहा है ना 1 घंटे का वेबिनार करो, 5,000 रुपए दे दो मुझे, मैं कल तुमको ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा कि तुम कल कल ही मतलब झुंझुन वाला बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कोई कभी भी किसी और की स्ट्रेटेजी से पैसे नहीं कमा सकता। मतलब अगर ऐसा होता ना तो अंबानी जी काम धंधा छोड़ के ना उस वेबिनार वाले को हायर करके घर पे बिठा लेते थे कि ले पैसे कमा। तो हमेशा आदमी अपनी ही स्ट्रेटेजी से कमाता है। आप क्या करते हो, दूसरे की स्ट्रेटेजी से कुछ चीजें सीखते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो। तो वीडियोस में थोड़ा गैप रखते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया ताकि आप उस चीज को सीखो, समझो, अप्लाई करो। उसके बाद आपको लगेगा कि हर बार ऐसा नहीं होता। देन आई इंट्रोड्यूस यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। पहले डाइवर्स बॉक्स का वीडियो बनाया, फिर डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बताया कि ब्रेकआउट से पहले कॉल कैसे लेते हैं, तो जिस कैसे हम डाइवर्जेंस को यूज करते हैं, कैसे हमने डाइवर्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया और ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेना सीखा। इसका ये मतलब नहीं कि आप ले पाओगे। मैं एक और कोर्स कर दूंगा ना, आप मुझे 5,000 रुपए दे दोगे, एक और कोर्स कर, मैं यही चीज बता दूंगा, फिर भी नहीं ले पाओगे। आप कब ट्रेड ले पाओगे, जब आप उस चीज को बहुत 6 महीने तक प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, है ना। तब आपको कई बार गलत ट्रेड लोगे, तब आपको जाके सही ट्रेड की पहचान होगी। आप अपना ट्रेड लॉग बनाओगे, आप ट्रेड लॉग बना के उसमें देखोगे कि मैंने पिछले 6 महीने में जो जो ट्रेड्स लिए हैं उनमें से कौन से ट्रेड चले, कौन से नहीं चले, उन दोनों ट्रेड्स में क्या डिफरेंस था, प्राइस एक्शन में क्या ऐसा डिफरेंट हुआ था, या प्राइस बिहेवियर में एक्शन से पहले मैंने क्या गलत रीड किया था। और ये मेरा कोई कोर्स आपको नहीं सिखा सकता। जो भी कोई कहता है ना कि मैं तुमको ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा कि तुम कल झुंझुन वाला हो जाओगे या 1 साल में हो जाओगे, तो खुद ही हो जाता ना पहले ही, आपसे पहले वो खुद ही हो जाता झुंझुन वाला। तो ऐसा होता नहीं है। आप क्या करोगे, जो मैं आपको बताऊंगा ना उसके बाद, जैसे डार्बस बॉक्स का जो निकोलस डार्बस ने जो थ्योरी लिखी थी वो बिल्कुल अलग थी, वो इससे बहुत अलग थी। लेकिन मैंने जब उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने उसके अपने तरीके बनाए कि मैं कैसे डार्बस बॉक्स को ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लूंगा। ये अपने तरीके। आप हमेशा किसी और की स्ट्रेटेजी से सीखते हो और उसको अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मॉडिफाई कर देते हो और अपने रूल ऐड कर देते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करो आप मिलिंद सोमन है, बहुत ना फिजिकली फिट है, भागता है बहुत, अगर कोई आके उससे पूछे कि यार तुम्हारे दुबले होने का क्या राज है, और वो कहते ठीक है मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उबला खाना खाता हूँ, उबला पानी पीता हूँ, फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। आपको स्ट्रेटेजी बता दी इसने, आप दुबले हो सकते हो क्या? आप दुबले नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी है, वो उसकी बॉडी के हिसाब से बनाई है उसने, जो उसकी बॉडी अप्लाई कर सकती है। उस स्ट्रेटेजी को आपकी बॉडी अप्लाई नहीं कर सकती। तो लेकिन उससे आपने क्या सीखा, कुछ चीजें आपको समझ आई कि उबला खाना खाना इज इंपॉर्टेंट, डाइट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल वर्क इज इंपॉर्टेंट। उसने कुछ चीजें बताई, स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करोगे, स्वेटिंग के उसकी तरह भागने के बजाय स्वेट करने के दूसरे तरीके ढूंढोगे। उसकी जगह उबला खाना खाने के बजाय यू विल ट्राई टू लर्न कि डाइट कंट्रोल कैसे करना है, मेरा पेट कब भर गया है मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आप एग्जैक्टली वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके कभी दुबले नहीं हो सकते, क्योंकि यू आर कॉपिंग समवन एल्सेस स्ट्रेटेजी जो कि उसने कई सालों यूज करके बनाई है। तो वो सिर्फ उस पे ही चलेगी, आप उसको कॉपी करके कभी दुबले नहीं हो सकते। सिमिलरली निकोलस डार्बस को अगर आप कॉपी करोगे ना, तो आप कभी सक्सेसफुल डार्बस बॉक्स ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से समझ के, और वो कब होगा, जब आप उस पर 1 साल 6 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा अब ऐसे काम करता है ये। निकोलस डार्बस के टाइम पे ऐसे होता था, या वो ही वाज एबल टू रीड इट दैट वे। ओवरबॉट, ओवर सप्लाई, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करता था, मैं नहीं करता उसको। मैंने उसको अपने हिसाब से ट्वीक करा कि मुझे क्या समझ आता है ना। और फिर मैंने उसको प्रैक्टिस किया, फिर चेंज किया, फिर 3 महीने प्रैक्टिस किया, फिर चेंज किया, और फाइनली मेरे पास एक नया निकोलस डार्बस ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी तैयार हो गया जो मेरा है। अब मैं आपको उसको दे दूंगा ना तो भी आप नहीं कमा पाओगे पैसे, क्योंकि आप उसको जब प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल रियलाइज कि यार कपिल ने तो बताया था 20 का मूविंग एवरेज यूज करना, मैं तो 26 पे चल रहा हूँ, वो ज्यादा बेटर चल रहा है। क्योंकि आपको 26 ज्यादा अच्छे से समझ आया तो आप 26 यूज करो। आप सिर्फ इंस्पिरेशन ले रहे हो, कुछ बेसिक स्केलेटन समझ रहे हो एक स्ट्रेटेजी का कि स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है।
है ना, और फिर आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर रहे हो। तो मैं कोर्स करा दूंगा तो भी आप वही होगा, है ना। और बाकी बहुत लोगों की इच्छा है कि हाँ भाई पैसे देके कोर्स ही करना है, फ्री में थोड़ी कोई सीख सकता है। तो मैं कोर्स भी दे दूंगा यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप इतना कन्विक्शन लगाओ। देखो मैं सबको नहीं पढ़ाना चाहता ना, मेरे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप में एक जुनून है ना, आप में एक पैशन है, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए वो पैशन दिखाना पड़ेगा ना। आप मुझे बताओ कि हाँ मैंने ये किया है, मेरे मेरे में इतना पैशन है, तो जरूर मैं आपको साथ में काम करेंगे। सर आपकी बात सही है सर। मैंने लेकिन आपके जो सिखाया ना उसके ऊपर मैंने बीडीएल में ट्रेड लिया था सर, 1 अप्रैल को, बीडीएल में, भारत डायनामिक्स में सर। अच्छा, बहुत अच्छा चला सर। नहीं अच्छा है। लेकिन वो होता क्या है सर, होता क्या है उसमें, मतलब हम लोग वो कन्विक्शन नहीं है कि हम लोग कब तक रुके, या वो मतलब वो सब वो होता है, प्रॉब्लम होता है। हम्म, और भी सर ट्रेड लिए थे, सारे चले, अच्छे से चले। नहीं नहीं अच्छी बात है यार। 1-2 फेल भी हुए। देखो फेलियर से तो डरना नहीं है। देखो क्या ये सब प्रोबेबिलिटी का नहीं गेम। सर, डर नहीं लगता है सर। हाँ फेलियर से हमें डरना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप फेल होगे ना, आपको वैसे वैसे आपको कुछ चीजें समझ आएगी। ट्रेड लॉक बनाना सीखो। और रही बात कोर्स की, तो हम कुछ प्लान करेंगे। महेश सर की हेल्प लूंगा मैं, कुछ प्लान करेंगे। अगर ऐसा कुछ है कि अदरवाइज ये डाउट क्लियरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे आप काम करने लगोगे कि आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ चलता ही नहीं है, सब कमा रहे हैं, मैं ही नहीं कमा पा रहा हूँ। ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में डाउट हो जाता है। लोग ट्विटर पे ना स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, आज इतने लाख कमाए, आज उतने लाख कमाए। आपको बताऊं, जीरोधा के स्टैट्स हैं या आप ग्लोबल स्टैट्स देख लो, 5% ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट में होते हैं, 95% लॉस में ही होते हैं। तो फिर ये कौन है ट्विटर पे? तो ये सब क्या होता है, वेबिनार बेचने के धंधे हैं ये सब ना, कि आप लोगों को कैसे ट्रैप करें। तो आप ये सोचो कि कोई अगर आपको कह रहा है मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको 2,000-1,500 रुपए में दे दूंगा और आप एकदम झुंझुन वाला बन जाओगे, तो आप सोच के देखो क्या वो आदमी झुंझुन वाला बन गया है उस स्ट्रेटेजी से? कोई नहीं। सर एक सर डीएसएसएल का एक चार्ट ओपन करो ना, उसपे सर हिडन बुलिश डाइवर्जन भी था, 52 वीक हाई के आसपास भी मेरे था। पास लेकिन पोजीशन सर है। जो हाँ पोजीशन, सर मैंने ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि सर 6 अप्रैल की जो कैंडल बनी है ना, ये देखो उसमें मतलब ये वीक ना ज्यादा है। ये बहुत बढ़िया डाइवर्जेंस है। अगर आप इसको समझते हो ना, मेरी सर पोजीशन है मैं इसलिए इसलिए अप्रैल मुझे पता है। मैं आपको ये जो सात चीज सात बता रहा हूँ ना, ये देखो हाँ क्या सर। होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक बना, ठीक है, फिर नहीं चला। जैसे मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। वही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इमीडिएटली नहीं चला क्योंकि जैसे बताया कि किसी ने स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक नहीं लगाया। तो लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ना, आरएसआई में भी आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, आप देखोगे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो और उसकी लेंथ बढ़ रही है। ये आपको कन्विक्शन देगा कि ये मेरी जगह है जहां मुझे इसमें एंटर करना चाहिए। सर 7 अप्रैल को मैंने सर वो देख रहा था उसको, लेकिन उसमें वीक बहुत बड़ी बन रही थी, तो मैंने 7 ट्रेड ही अप्रैल नहीं किया। हाँ, तो ये मैंने वाला। ट्रेड ही नहीं किया उसमें। ओके। उसके पहले वाला, हाँ 6 अप्रैल का, सॉरी 6 अप्रैल का। ये वाला। हाँ, वो 6 अप्रैल पीछे वाली सर। हाँ, ये वाली। हाँ वीक वीक बहुत। बहुत बड़ी, देखो जब तो ऐसा मैंने होता है ना, ट्रेड नहीं किया। ऐसा ऐसा होता है तो मैं अपना तरीका बता सकता हूँ, आप अपना ट्राई करके देखो। ये जो विक है ना, अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये चलेगा, तो इस विक के ऊपर का अपना बाइंग, इसके ऊपर आने दो प्राइस को वापस। क्योंकि अगर इसके ऊपर आएगा ना प्राइस, तो आपको पता चलेगा कि इस विक का इफेक्ट खत्म हो गया। ये जो सप्लाई विक है ना ऊपर, इसका इफेक्ट खत्म हो गया क्योंकि प्राइस फिर से ऊपर आ गया। ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है, यहाँ पे मैं भी ट्रेड नहीं लेता। अगर मैं इस जगह पे ले रहा होता, मेरे खुद के अपने तरीके हैं ट्रेड लेने के, है ना, लेकिन मैं भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, मेरे अपने तरीके से भी नहीं लेता। तो और सर जरूरी नहीं है, आप कभी इसका अफसोस मत करना कि वो ट्रेड निकल गया अब मैं ले लूं। बहुत मैं बाद में सर मैं एंट्री नहीं करता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। सीखना कभी सर ये साइकोलॉजी पे, क्योंकि वही सर काम नहीं करती, बाकी तो सारी चीज चलती रहती। देखो यार, साइकोलॉजी जो आप चीज है ना। आप हर ट्रेड कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, है ना। हाँ सर। और आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप हर नहीं ट्रेड को सर। पकड़ लो। लेकिन नहीं। आपका जो ट्रेड जिससे आप 100% कन्विंस्ड हो, उसी में पैसा डालो। और फिर क्या होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है तो जम के पैसा डालो। चाहे महीने में 2 ही ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसे सॉलिड लेंगे कि जहां से मैंने लिया वहीं से चलना स्टार्ट करता है।
राइट सर। ठीक है। और कई बार जैसे ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो, बहुत लोग आजकल ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करते, बट आप ट्राई करो, ट्रेंड लाइन से भी आपको पहले अर्ली सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं। ट्राइंगल्स अगर आप नहीं जानते हो कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सीखो, आप ट्राइंगल्स बनाना सीखो, हाँ सर। है ना। तो पेनेंट सर अगर, जिंदाल जिंदाल वर्ल्ड वाइड में भी पोजीशन लिया हुआ है सर। चलो औरों का भी सुन ले सर। कोई और भी है क्या, किसी और की क्वेरीज है तो। जिंदाल वर्ल्ड वाइड में आपका पोजीशन है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ नहीं मिला हमें। यहाँ से भी हमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आया है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, ये वाला। ठीक है, फिर आपका वॉल्यूम स्पाइक आया यहाँ पे, एक वॉल्यूम स्पाइक था यहाँ पे भी, लेकिन फिर आप यहाँ से क्या देखोगे, यहाँ से दूसरा डाइवर्जेंस देखोगे, है ना। तो यहाँ से कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो इट्स ए गुड कॉल, आप बैठे बैठे रह सकते। ओके सर, थैंक यू।